हेलो बच्चों, मैं संदीप जांगीर आपको हमारे अपने यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। सबसे पहले आप सभी को टीचर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आईसीआर की एग्ज़ाम जो पहले 6-7 सितंबर को होने जा रही थी, ठीक है, अब उसको पोस्टपोन कर दिया गया है। वो होने वाली है 16, 17 और 22 सितंबर को। तो आपको जब भी 5-7 दिन का जो गैप मिला है, तो इस गैप के अंदर आपको क्या करना है, अच्छे से और तैयारी करनी है। आपको जो आपका टॉपिक्स जो रह चुके हैं उन टॉपिक्स को आपको कवर करना है, ठीक है। उसके साथ साथ आपको जो पेपर सेट है उन पेपर सेट का आपको फिर से अच्छे से फोकस करना है, ठीक है। और आपको जो एक केमिस्ट्री है उसके साथ साथ जो बायोलॉजी की बात करें या एग्रीकल्चर की बात करें, ठीक है, तो इन सब्जेक्ट को जो आपके जो वीक हैं सब्जेक्ट उनको आप एक बार रिवाइज करो, ताकि उनके वापस आपकी जो क्वेश्चन जो गलत होने के चांसेस तो आपके सही होने के चांसेस बढ़ जाए, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग आपको कम से कम करनी है, ठीक है। और आपको अभी जो 5-7 दिन में आपको स्पेशली रिवीजन ही करना है, ठीक है। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो टॉपिक है आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। इस टॉपिक से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे आईसीआर के एग्जाम हो, चाहे नीट एग्जाम्स की बात कर लो, चाहे फिर आईआईटी एग्जाम्स की बात कर लो, सारे के अंदर यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम आज जो डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है हमारा आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। इनको हम कहते हैं आदर्श विलियन ठीक है, एंड अनादर्श विलियन, ठीक है। अब देखो ये होते क्या है, इनके एग्जाम्पल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ऐसे कौन से जो आइडियल सॉल्यूशन है, कौन से ऐसे जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन के अंदर आते हैं, ठीक है। तो हम जो पहला डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे आइडियल सॉल्यूशन को, आदर्श विलियन, ठीक है। आइडियल सॉल्यूशन फर्स्ट, ठीक है। देखो आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं कि मतलब ऐसे टाइप के सॉल्यूशन जो राउल्ट लॉ था उस राउल्ट लॉ को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। राउल्ट नियम को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे। चाहे किसी भी कंसंट्रेशन की बात कर लो, उस सारे कंसंट्रेशन के अंदर क्या करेंगे, वो उस राउल्ट लॉ को है उसको क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, उसको हम कहेंगे आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे। उसके साथ साथ देखो नेक्स्ट हम बात करें कि यहाँ पे वेपर प्रेशर ऑब्जर्व है, मतलब जो हमने प्रेक्षित किया ऑब्जर्व है बराबर वेपर प्रेशर राउल्ट, ठीक है। राउल्ट मतलब आप बोल सकते हो कि जो ऑब्जर्व वेपर प्रेशर है और जो राउल्ट का जो वेपर प्रेशर है, जहाँ यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं वीपी, वेपर प्रेशर थ्योरेटिकल भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब ऑब्जर्व बराबर किसके हो जाए, थ्योरेटिकल के बराबर हो जाए, तो ऐसे केस के अंदर भी कौन से टाइप के सॉल्यूशन होंगे, आइडियल सॉल्यूशन। मतलब इस टाइप का सॉल्यूशन जिनके अंदर कि ऑब्जर्व वेपर प्रेशर है वो इक्वल किसके है, थ्योरेटिकल वेपर प्रेशर के इक्वल है, ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे। इसका मतलब हम बात करते हैं कि पी ए, ये हमने राउल्ट के लॉ के अंदर पढ़ा था, पी ए ये इक्वल है पी नोट ए अक्स ए के, किसके इक्वल है, पी नोट ए अक्स ए के इक्वल है, ठीक है। इसी टाइप से हम बात करें पी बी, ठीक है, ये इक्वल है पी नोट बी अक्स बी के, ठीक है। हमने एक को सोल्यूट माना, जैसे ये सोल्यूट का पार्शियल प्रेशर हो गया, ये हमारे पास में पी नोट ए, ये क्या है, ये शुद्ध अवस्था में क्या है उसका वेपर प्रेशर है। अक्स एक का मतलब क्या है, उसकी सोल्यूट की क्या है, मोल फ्रैक्शन है, मोल भी ना, ठीक है। इसी टाइप से हम बात करें पीबी यहाँ पे क्या है, वेपर प्रेशर है किसका, सॉल्वेंट का। पी नोट बी का मतलब क्या है, ये उसकी शुद्ध अवस्था में क्या हो गया, प्रेशर हो गया। और अक्स बी का मतलब क्या है, उस सॉल्वेंट की क्या होगी, मोल फ्रैक्शन होगी, मोल भिन्न होगी, ठीक है। अब इसी टाइप से इन दोनों को हम ऐड करें, सोल्यूट और सॉल्वेंट को जब ऐड करें तो पी टोटल इक्वल में आ जाए हमारे पास में पी ए प्लस पे पी बी, ठीक है। ये इक्वल में पी ए की वैल्यू हम पुट कर देते हैं पी नोट ए अक्स ए प्लस में पी नोट बी अक्स बी, ठीक है। और ये दोनों है, इन दोनों का एडिशन इक्वल किसके जाए,
पी टोटल के इक्वल हो जाए तो इसको भी हम क्या कहेंगे, आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे। तो हमने एक कंडीशन तो ये बात की थी कि रोल्ट के जो लॉ को फॉलो करता है वो कौन से होंगे, आइडियल सॉल्यूशन। दूसरा हमने बात की थी कि जो ऑब्जर्व वेपर प्रेशर है वो इक्वल किसके है, थ्योरेटिकल वेपर प्रेशर के इक्वल है, तो वो भी क्या है, आइडियल सॉल्यूशन है। यदि हमने बात की थी कि सॉल्वेंट की बात कर लो चाहे सोल्यूट की बात कर लो, ठीक है, तो इसके अंदर इनका जो वेपर प्रेशर वो वेपर प्रेशर क्या है, इक्वल है किसके, पी नॉट ए अक्स ए के। इसी टाइप से सॉल्वेंट की बात करें तो पी नॉट बी अक्स बी के। हम पी टोटल की बात करें तो पी टोटल इक्वल में किसके है, पी नॉट ए अक्स ए प्लस में पी नॉट बी अक्स बी, ठीक है। हमने 2 पॉइंट तो डिस्कस किए। थर्ड जो पॉइंट हम डिस्कस करेंगे कि चेंज इन वॉल्यूम, आयतन के अंदर जो परिवर्तन है वो परिवर्तन कितना हो, जीरो, कितना हो, जीरो। जैसे मैं आपको एग्जांपल की देता हूँ, सपोज करो ये हमारे पास में इसके अंदर जैसे ये है सोल्यूट, ये सोल्यूट है और इस सोल्यूट का वॉल्यूम है जैसे 5 ml, कितना है, 5 ml, ठीक है। इसी टाइप से हमने एक साइड में ये इधर की तरफ ले लिया सॉल्वेंट, ठीक है, और इस सॉल्वेंट का जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम भी कितना है, 5 ml, ठीक है। और ये दोनों को जब हम मिक्स कर देते हैं तो ये बन रहा है सॉल्यूशन, क्या बन गया, सॉल्यूशन। और इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम जैसे है 10 ml, कितना है, 10 ml, ठीक है। तो हम क्या निकालते हैं कि चेंज इन वॉल्यूम, आयतन में जो परिवर्तन है डेल्टा वी बराबर, ठीक है, वी सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विलयन का आयतन माइनस, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्लस में वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। मतलब सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट को हमने दोनों को मिला के क्या बनाया, सॉल्यूशन बनाया। अब देखो सोल्यूट का यहाँ पे कितना है वॉल्यूम, 5 ml, ये 5 ml, ठीक है। सॉल्वेंट का भी हमारे पास में कितना है, 5 ml, ठीक है, तो ये 10 ml। सॉल्यूशन का हमारे पास में कितना है, 10 ml, तो हमारे पास में कितना है, 10 ml माइनस कितने होगी, 10 ml। इसका मतलब है चेंज इन वॉल्यूम कितना है, जीरो। आयतन में यदि परिवर्तन जीरो है तो इसका मतलब वहां पे भी कौन सा सॉल्यूशन है, आइडियल सॉल्यूशन है, ठीक है। अब यदि हम बात करें एंथैल्पी की, हम 4th पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं एंथैल्पी, मतलब डेल्टा एच की वैल्यू है जीरो, कितनी है, जीरो। जब डेल्टा एच वैल्यू जीरो है इसका मतलब वहां पे भी कौन सा सॉल्यूशन है, आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। जैसे हम बात कर रहे थे कि हमारे पास में जैसे ये ए और ए, ये ए और ए प्लस में बी और बी, ठीक है, ये दोनों मिलकर बना रहे हैं 2AB, क्या बना रहे हैं, 2AB। जैसे ए ये सोल्यूट, ये भी ए सोल्यूट, इस टाइप से ये बी सॉल्वेंट और ये बी भी क्या है, सॉल्वेंट, ठीक है। यहाँ पे क्या बन गया, सोल्यूट और उसके साथ में क्या हो गया, सॉल्वेंट, ठीक है। सपोज करो हमको यहाँ पे ए बी बनाना, तो ए बी कैसे बनेगा, जब ये ए और ए के बीच का बॉन्ड टूटेगा, ठीक है। इसी टाइप से बी और बी के बीच का बॉन्ड टूटेगा। अब ए और बी दोनों आपस में क्या करेंगे, बॉन्ड का फॉर्मेशन करें, तो वहां पे क्या बनेगा, ए बी बनता है, क्या बनेगा, ए बी। सपोज करो हम बात करते हैं कि यहाँ पे इस ए और ए के बीच में हमको बॉन्ड तोड़ना है, ठीक है, और इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जैसे मैं मानूं आपको एनर्जी देनी है, एंथैल्पी हम जो दे रहे हैं वो कितनी दे रहे हैं, 10 दे रहे हैं, ठीक है। इसी टाइप से हमको यहाँ पे बी और बी के बीच को बॉन्ड को तोड़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे भी सपोज करो हमने जो एनर्जी दी है वो कितनी दी है, 10 दी थी, कितनी दी है, 10, ठीक है। अब देखो दोनों के बीच में ये ए और ए दोनों क्या आएंगे, पास आएंगे। पास का मतलब यहाँ पे क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा, आकर्षण बल काम करेगा। और जब भी आकर्षण बल काम करता तो याद रखा एनर्जी बाहर निकलेगी, ऊर्जा कहती है बाहर निकलती। सपोज करो यहाँ पे जो एनर्जी निकल रही है वो एनर्जी निकल रही है 10, मतलब एक के लिए 10 निकल रही है, 2 है तो यहाँ पे कितना होगा, 10 इंटू 2 कितनी होगी, 20, 20 होगी। अब देखो मैं यहाँ पे बात करूँ चेंज इन एंथैल्पी, ठीक है। हमारे पास में देखो हमने यूज कितना किया, इनको बॉन्ड को तोड़ने के लिए इसको तो हमने दी 10 एंथैल्पी, ठीक है, इसको भी हमने एंथैल्पी कितनी दी 10, और हमको यहाँ पे रिलीज कितनी हो रही है, 20 रिलीज हो रही है। तो आप कैसे लिखोगे, 20 माइनस 20 कितना हो गया, टेल एच इक्वल में कितना आ गया, 0, कितना आ गया, 0, ठीक है। तो ऐसे केस के अंदर भी हमारे पास में जो डेल्टा एच की वैल्यू आ रही है वो वैल्यू कितनी आ रही है, 0।
तो आप देखो राउल्ट लॉ कैसे कैसे कहाँ पे कौन कंडीशन पे फॉलो होगा, जैसे आइडियल सॉल्यूशन के अंदर कौन कौन सी कंडीशन है उसकी हम बात करते हैं। पहला है हमारे पास में राउल्ट लॉ को क्या है फॉलो करता है, ठीक है। कोई भी कंसंट्रेशन हो, सारी कंसंट्रेशन पे राउल्ट लॉ क्या होगा अप्लीकेबल होगा। फिर हम बात करते हैं कि यहाँ पे ऑब्जर्व प्रेशर है वो वेपर प्रेशर वो इक्वल में किसके है, थ्योरेटिकल वेपर प्रेशर के इक्वल में, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हो कि राउल्ट वेपर प्रेशर के इक्वल है कौन, ऑब्जर्व वेपर प्रेशर। फिर हमने बात की थी सोल्यूट के अंदर, हमने बात की थी सॉल्वेंट के अंदर, होना हमने बात की थी टोटल के अंदर, टोटल प्रेशर के अंदर। फिर हमने जो थर्ड कंडीशन बोली थी कि यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम, आयतन में जो परिवर्तन हो, आयतन में परिवर्तन कितना है, 0, ठीक है। फिर हमने बात की थी कि जो एंथैल्पी है वो एंथैल्पी में परिवर्तन कितना है, 0। यदि आपको यहाँ पे बॉन्ड तोड़ना है तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, और जब यहाँ पे क्या करें ये दोनों आपस में आ रहे तो अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है, आकर्षण बल काम करे, और जब आकर्षण बल काम करे इसका मतलब यहाँ पे एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। अब दोनों साइड में एनर्जी हमने दी, एनर्जी वो भी सेम है, और यहाँ पे जो रिलीज हुई एनर्जी वो क्या होगी, सेम होगी। तो यहाँ पे डेल्टा एच की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। ऐसे सॉल्यूशन कौन से कहलाएंगे, आइडियल सॉल्यूशन कहलाएंगे। अब देखो आइडियल सॉल्यूशन की हम बात करते हैं जब इसकी ग्राफ की बात करते हैं, ठीक है। तो इनका ग्राफ किस टाइप का आता है, जब हमने बोला है कि यहाँ पे कि राउल्ट लॉ है उसको क्या करता है, ये अप्लीकेबल है, राउल्ट लॉ को क्या करता है, पालन करता है, ऐसे सॉल्यूशन को हमने क्या कहा था, आइडियल कहा था। तो यहाँ पे यदि मैं ग्राफ खींचूं, ठीक है, तो हमने ये ग्राफ खींचा था, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या लिया था, पी नोट बी लिया था, ठीक है, यहाँ पे, और हमने यहाँ पे क्या लिया था, पी नोट ए लिया था, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने माना था कि अक्स ए की वैल्यू है 0, ठीक है। तो यहाँ पे पी ए की वैल्यू कितनी होगी थी, 0, ये था प्रेशर, ठीक है। उसके साथ साथ हमने क्या कहा था, यहाँ पे अक्स ए की वैल्यू है 1, और अक्स ए की वैल्यू है 1, इसका मतलब P इक्वल में किसके है, पी नोट ए के, ठीक है। हमने इस पॉइंट और इस पॉइंट को दोनों को मिला दिए थे, ठीक है। उसके बाद में हमने यहाँ पे क्या था, यहाँ पे माना कि अक्स बी की वैल्यू है 1, क्यों, क्योंकि सोल्यूट विले प्लस विलाय के दोनों का एडिशन एक ही होता है, इनकी मोल बिन कितनी आएगी, 1 आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स ए की वैल्यू 0, तो एक्स बी का वैल्यू कितना हो गया, 1, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करें 1, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास में कौन आ गया, पी नोट बी, कौन आ गया, पी नोट बी, ठीक है। इसी टाइप से हमने यहाँ पे क्या मान लिया, अक्स बी की वैल्यू 0, क्योंकि अक्स ए की वैल्यू 1 है तो अक्स बी की वैल्यू कितनी आ गई, 0, ठीक है। तो यहाँ पे 0 आ गया, तो ये पॉइंट हमारे पास में एक पॉइंट और आ गया। इन दोनों पॉइंट को हम मिला देते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ देखो हमारे पास में फिर हमने थर्ड जो याद की थी, हमने यहाँ पे क्या लिखा था, एक बार अक्स ए की वैल्यू 0 रखा था, हमने एक बार अक्स बी की वैल्यू 0 पुट किया था। तो हमारे पास में ये पॉइंट टोटल आ रहा था, पी टोटल, ये पॉइंट आ रहा था, ठीक है। तो हमने यहाँ पे पी टोटल बराबर पी ए प्लस में पी बी, ये हमारे पास में था पी ए और ये हमारे पास में था पी बी, ठीक है। यही तो बात थी राउल्ट के नियम की, ठीक है। तो राउल्ट का जो नियम बोला था, हमने जो ग्राफ बनाया था वो ग्राफ सेम ऐसा कैसा रहता, तो इस टाइप का जो ग्राफ आएगा इसका मतलब वो कौन से सॉल्यूशन कहलाते हैं, आइडियल सॉल्यूशन कहलाएंगे। कौन से कहलाएंगे, आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। स्ट्रेट आता है, पी टोटल में भी कोई चेंज नहीं है, मतलब एकदम से स्ट्रेट है। यदि हम सोल्यूट की बात करें तो सोल्यूट का भी स्ट्रेट है, और यदि सॉल्वेंट की बात करें तो सॉल्वेंट का भी क्या है, स्ट्रेट है। सेम का सेम हमने जो ग्राफ बनाया था, ग्राफ किसके अंदर बनाया था, राउल्ट लॉ के अंदर बनाया था। तो ये तो हमारी बात होगी आइडियल सॉल्यूशन की। अब देखो आइडियल सॉल्यूशन के इंपॉर्टेंट जो है वो है इनके एग्जाम्पल। इसकी बात करता हूँ एग्जाम्पल की, आपको एग्जाम्पल याद रखने। तो कौन कौन से एग्जाम्पल है जो आइडियल सॉल्यूशन के एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास में बेंजीन प्लस में टोलुइन, बेंजीन प्लस में टोलुइन, ये दोनों है कौन से हैं, आइडियल सॉल्यूशन के। इसी टाइप से मैं बात करूं क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन प्लस में ब्रोमोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन, तो ये भी एग्जाम्पल किसका है, आइडियल सॉल्यूशन का। इसी टाइप से हम बात करें, ठीक है, एन हेक्सेन
एन हेक्सेन प्लस में एन हेप्टेन, एन हेक्सेन प्लस में एन हेप्टेन, यह भी एग्जाम्पल किसका है? आइडियल सॉल्यूशन का। इसी टाइप से एक एग्जाम्पल और देख लो, CCl4 प्लस में SiCl4, ये जो एग्जाम्पल है ये एग्जाम्पल किसका है? आइडियल सॉल्यूशन का है। तो आपको ये एग्जाम्पल्स याद रखने, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि ऐसा कौन सा जो आइडियल सॉल्यूशन या कौन सा जो राउल्ट लॉ को क्या करता है? फॉलो करता है। ये हमने बात की किसकी? आइडियल सॉल्यूशन की। अब देखो जो नेक्स्ट हम जो हमारा दूसरा सॉल्यूशन है वो कौन सा है? नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, अनादर्स विलियन। ठीक है, अब देखो नॉन आइडियल सॉल्यूशन कौन से होते हैं कि इस टाइप के सॉल्यूशन जो राउल्ट लॉ को फॉलो नहीं करते। अब राउल्ट लॉ को फॉलो नहीं करते इसका मतलब है उनकी एंथैल्पी का मान डेल्टा एच की वैल्यू का मान 0 नहीं आएगा। ठीक है, इसके साथ साथ मैं बोल दूं कि वहां पे जो चेंज इन वॉल्यूम है उसका मान भी 0 नहीं आएगा। ठीक है, मतलब नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो हम बात करें नेक्स्ट कौन सा है? नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, और नॉन आइडियल सॉल्यूशन को हम कहते हैं अनादर्स विलियन। ठीक है, अब देखो अनादर्स विलियन में पहली मैं कंडीशन क्या बोल रहा हूं कि ये राउल्ट लॉ को अप्लीकेबल नहीं है, राउल्ट लॉ इसको फॉलो नहीं करता। ठीक है, पहला कंडीशन तो क्या। फिर दूसरा हम क्या बोल देते हैं कि हमारे पास में जो वेपर प्रेशर है, जो ऑब्जर्व है और जो थ्योरेटिकल जो वेपर प्रेशर है, ये इन दोनों की वैल्यू इक्वल है नहीं होगी, नॉट इक्वल टू। ठीक है, इसका मतलब ये इक्वल नहीं है, किसके? ऑब्जर्व वेपर प्रेशर और थ्योरेटिकल वेपर प्रेशर एक दूसरे के इक्वल नहीं है। फिर हमने बात की थी कि जब राउल्ट नहीं अप्लीकेबल है तो डेल्टा वी की वैल्यू चेंज इन वैल्यू, चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, चेंज इन वॉल्यूम नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, फिर यदि हम बात करते हैं एंथैल्पी तो डेल्टा एच की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0, ये भी 0 नहीं है। ठीक है, फिर हमने बात की थी कि ए के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, फिर हमने बात की थी बी और बी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण, नॉट इक्वल टू ए एंड बी, इन दोनों के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास में दो केस बनते हैं, दो कंडीशन बन सकती है, या तो वॉल्यूम का वैल्यू 0 से ज्यादा हो। ठीक है, या फिर वॉल्यूम का वैल्यू 0 से कम हो। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं कि एंथैल्पी की वैल्यू 0 से ज्यादा हो या फिर 0 से कम हो। इसी टाइप से हम यहां पे भी बोल सकते हैं कि ऑब्जर्व वेपर प्रेशर की वैल्यू या तो थ्योरेटिकल से क्या हो? ज्यादा, या फिर हमारे पास में ऑब्जर्व वेपर प्रेशर की जो वैल्यू हो थ्योरेटिकल से क्या हो? कम हो। तो इसका मतलब या तो 0 से ज्यादा या फिर 0 से कम। तो हम यहाँ पे नॉन आइडियल सॉल्यूशन को दो टाइप से और लेके चलेंगे, एक तो है हमारे पास में पॉजिटिव वाले, एक है हमारे पास में नेगेटिव वाले। पॉजिटिव वाले का मतलब जिनमें एंथैल्पी और या हमारे वॉल्यूम की बात कर लो या फिर वेपर प्रेशर इन ऑब्जर्वर की हम बात कर लो तो इनकी वैल्यू क्या आएगी? ज्यादा आएगी, किससे? 0 से। ठीक है, तो इसका मतलब वो तो कौन से में आएंगे? पॉजिटिव के अंदर। और नेगेटिव का मतलब इनकी वैल्यू 0 से कम आए तो कौन कहलाएंगे? नेगेटिव नॉन आइडियल कहलाएंगे, ऋणात्मक अनादर्स विलियन कहलाएंगे। तो हम यहाँ पे जो नॉन आइडियल है इसको दो पार्ट में लेके चलेंगे। पहला हम बात करेंगे पॉजिटिव और दूसरा हम साथ साथ बात कर लेते कौन सा? नेगेटिव। ठीक है, तो हमने दो पार्ट में यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, एक तो हो गया हमारे पास में पॉजिटिव, पॉजिटिव नॉन आइडियल। ठीक है, दूसरा हमारे पास में होगा नेगेटिव नॉन आइडियल, दो गए हमारे पास में। ठीक है, अब देखो पॉजिटिव वाले में हम बात करते हैं कि इसके अंदर जो वेपर प्रेशर ऑब्जर्व वाला है वो ज्यादा आता है, किससे? वेपर प्रेशर थ्योरेटिकल से। किससे है? थ्योरेटिकल से। या अपन बोलते हैं कि वेपर प्रेशर जो राउल्ट से ज्यादा किसका है? ऑब्जर्व वाला वेपर प्रेशर क्या है? ज्यादा है। इसका मतलब यहाँ पे कौन सा गया? पॉजिटिव। या हम बोल सकते हैं कि पी ए, इसकी वैल्यू ज्यादा होती है पी नोट ए अक्स ए के। या फिर हम बात करें पी बी की वैल्यू, ये भी ज़्यादा है पी नोट बी अक्स बी की वैल्यू से। हम बात करें कि पी टोटल है, ये वैल्यू भी ज़्यादा आएगी, किससे? पी नोट ए अक्स ए प्लस में पी नोट बी अक्स बी के। ठीक है, इनसे ज़्यादा रही। अब इनके ग्राफ की बात करें तो ग्राफ हमने बात की थी कि राउल्ट में तो क्या रहा था? कोई चेंजेस नहीं था, एकदम से स्ट्रेट था। इसकी हम बात कर लेते हैं
कि जैसे हमने क्या बनाया था, इस टाइप का ग्राफ बनाया था, ये हमने राउल्ट का लॉ बनाया था, ठीक है, ये राउल्ट के अकॉर्डिंग था आइडियल सॉल्यूशन के लिए। अब इसमें जो ग्राफ है ये मतलब ऐसे बढ़ के आएगा, ठीक है, पी टोटल की वैल्यू पहले के कंपैरिजन क्या होगी, ज़्यादा, ठीक है। इसी टाइप से हम बात करें इसकी, तो इसमें भी जो ग्राफ है ऐसे ग्राफ क्या है, बढ़ के ऐसे, ठीक है। यदि हम इसकी बात करें तो ये ग्राफ भी क्या है, ऐसे बढ़ के, तो ये हमारे पास किसका ग्राफ हो गया, ये ग्राफ हो गया हमारे पास में पॉजिटिव का। किसका है, पॉजिटिव का, पॉजिटिव नॉन आइडियल का है। यदि हमारे पास में यदि आइडियल होता है, इसका मतलब ये कोई चेंज नहीं, ग्राफ किसके अकॉर्डिंग आता, राउल्ट लॉ के अकॉर्डिंग आता। अब हमारे पास पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब यहाँ पे पी ए की वैल्यू ज़्यादा है, पी बी की वैल्यू ज़्यादा है, पी टोटल की वैल्यू भी क्या है, ज़्यादा। ये पहले हमारे पास में पी टोटल था, अब पी टोटल कौन सा है, ये, ठीक है। इसी टाइप से हमारे पास में जैसे ये पी ए था, तो ये हमारे पास अब पी ए ये है, ठीक है। ये हमारे पास पी बी था, अब पी बी की वैल्यू ये है। तो आप देखो इनकी वैल्यू क्या आ रही है, बढ़कर आ रही है, इसको हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव कहेंगे। अब देखो इसके अंदर नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो डेल्टा एच की वैल्यू, डेल्टा एच की वैल्यू वो ज़्यादा होती है जीरो से, इससे ज़्यादा है, जीरो से ज़्यादा है। ये कैसे है, इसकी हम बात करते हैं, ठीक है। जैसे सपोज करो हमने बात की थी ये ए और ए, ठीक है, इस टाइप से हमारे पास में था बी और बी, ठीक है, और ये दोनों मिलकर बना रहे हैं जैसे 2AB, क्या बना रहे हैं, 2AB, ठीक है। अब देखो यदि इस बॉन्ड को हमको तोड़ना है, ठीक है, और इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जैसे हमने दी थी एनर्जी 10, कितनी दी थी, 10। इसी टाइप से इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमने जो एनर्जी दी वो कितने दिए, 10 दे दी, ठीक है। अब देखो ये दोनों बॉन्ड मिलकर जैसे बॉन्ड का फॉर्मेशन करें, सपोज करो यहाँ पे एनर्जी जो निकल रही है वो निकल रही है 6, एक के लिए 6 निकली है, 2 के लिए कितनी होगी, 12, कितनी होगी, 12। अब देखो हमने जो एनर्जी दी थी वो कितनी दी थी, टोटल 20, और निकल कितनी रही है, 12 है। इसका मतलब डेल्टा एच की वैल्यू कितनी आ रही है, 20 माइनस में 12 बराबर कितनी आ गई, 8 आ गई, ठीक है। इसका मतलब जीरो से क्या है, ज्यादा, और ऐसा है, इसका मतलब ये कौन सा है, पॉजिटिव नॉन आइडियल। कौन सा हो गया, पॉजिटिव नॉन आइडियल, ठीक है। ये कैसे हुआ, वो ऐसे हुआ क्योंकि इनके अंदर ए और इसी टाइप से बी और बी के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, आकर्षण बल का मान क्या है, ज्यादा है एज कंपेयर किसके, ए बी के, किसके है, ए बी के। ए बी के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, वीकर है एज कंपेयर किसके, ए और बी बी के बीच में, ठीक है। तो ये हमने बात की, जैसे इसको ए को हमने क्या माना है, सोल्यूट माना है, ठीक है, और बी बी को हमने क्या माना है, सोलवेंट माना है। तो ये ए बी हमारे पास में क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। फिर दूसरा हम जो थर्ड पॉइंट डिस्कस करेंगे वो थर्ड पॉइंट ये है कि डेल्टा वी, चेंज इन वॉल्यूम, इसकी वैल्यू भी क्या है, जीरो से ज्यादा। चेंज इन वॉल्यूम क्या है, जीरो से ज्यादा। कैसे, देखो हमने क्या किया था, ऐसे इसके अंदर हमने लिया था, जैसे ये सोल्यूट लिया था, ठीक है, ये ए और गया सोल्यूट। फिर इसी टाइप से हमने यहाँ पे क्या लिया था, सोलवेंट लिया था, ये सोलवेंट, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो ये दोनों बना क्या रहे हैं, ये बना लिए सॉल्यूशन, क्या बना रहे थे, सॉल्यूशन बना लेते हैं, ठीक है। अब देखो इन ए और ए, ठीक है, ये ए और ए था, ये बी और बी था, और ये था हमारे पास में ए बी, ठीक है। मैंने क्या कहा था, ए और बी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण बल का मान क्या है, ज्यादा। तो ये क्या करेंगे, इनको खींचेंगे, ठीक है। यदि हम इसकी बात करें, ए बी की हम बात करें, तो इसके अंदर आकर्षण बल क्या है, कमजोर है। इसका मतलब ये एक दूसरे को क्या करें, रिपेल करें, एक दूसरे को प्रतिकर्षण करें, ठीक है। अब जैसे प्रतिकर्षण करेंगे तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को दूर दूर फेंकेंगे, और जब दूर दूर फेंक रहे इसका मतलब इसके अंदर चेंज इन वॉल्यूम, आयतन में जो परिवर्तन, वो परिवर्तन क्या है, जीरो से ज्यादा है, ठीक है। तो ये हमारे पास में क्या गया, पॉजिटिव वाला, ठीक है। उसके बाद में हमने बात की थी वेपर प्रेशर था, तो वेपर प्रेशर है वो ऑब्जर्व का वैल्यू है वो क्या आता है, थ्योरेटिकल से ज्यादा है, ठीक है। दूसरे हमने जो बात की थी कि एंथैल्पी है, वो एंथैल्पी भी क्या आता है, जीरो से ज्यादा आती है। फिर हमने जो थर्ड बात की थी कि चेंज इन जो वॉल्यूम है, वो वॉल्यूम भी क्या है, जीरो से ज्यादा है, ठीक है। फिर हमने बात की थी कि जो ए और बी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण बल का मान है, वो एज कंपेयर ए बी की तुलना में क्या है, ज्यादा है। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको कि ए और ए, ठीक है, अथवा और बी इनके बीच में आकर्षण बल ज्यादा है, किससे, ए और बी से।
तो ये भी हमारे पास में क्या हो गया, पॉजिटिव वाला। ठीक है, अब पॉजिटिव के एग्जाम्पल कौन कौन से उसकी चर्चा करते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट है C2H5OH, काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। एथिनॉल प्लस में H2, एथिनॉल प्लस में H2 किस टाइप का है, पॉजिटिव टाइप का। दूसरा हम बात करें, दूसरा है हमारे पास में एसीटोन प्लस में ईथर। दूसरा हमारे पास में कौन सा है, एसीटोन प्लस में ईथर, किस टाइप का है, पॉजिटिव टाइप का। थर्ड हम बात करते हैं एसीटोन प्लस में एथिनॉल, तो ये किस टाइप का एग्जाम्पल है, तो ये भी एग्जाम्पल है पॉजिटिव, किसके, पॉजिटिव के। तो ये तीन एग्जाम्पल हैं, तो ये तीन एग्जाम्पल पॉजिटिव के हैं, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं। ठीक है, उसके साथ साथ हम बात करेंगे नेक्स्ट किसकी बात करेंगे, नेगेटिव की बात करते हैं। तो देखो नेगेटिव में होगा क्या, नेगेटिव के अंदर कि जो वेपर प्रेशर है ऑब्जर्व है उसकी वैल्यू क्या आएगी, वेपर प्रेशर थ्योरेटिकल से क्या है, कम है। ठीक है, ये नेगेटिव के अंदर। उसके साथ साथ हम बात करते हैं इसकी, तो यहाँ पे जो PA की वैल्यू है वो कम है P0A अक्स से। इसी टाइप से PB की वैल्यू कम है किससे, P0B अक्स B से। P टोटल की वैल्यू कम है किससे, P0A अक्स A प्लस में P0B अक्स B से। अब इनके बीच में हम जो ग्राफ बनाएंगे वो हमने ग्राफ किस टाइप का बनेगा उस पर ध्यान देते हैं। हमने जैसे राउल्ट के अकॉर्डिंग तो इस टाइप से बनाया था, एकदम स्ट्रेट बनाया था। जब राउल्ट जो बन रहा है अप्लीकेबल होता है इसके अकॉर्डिंग तो क्या स्ट्रेट आ गया। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे PA की वैल्यू कम आ रही है, PB की वैल्यू कम आ रही है, P टोटल की वैल्यू भी क्या है, कम है, तो इनका ग्राफ कैसे, ऐसे नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, टोटल प्रेशर यहाँ पे क्या हो गया, कम। यहाँ पे PB की वैल्यू की बात की तो ये भी ग्राफ कैसे, ऐसे नीचे की तरफ। यदि हम इसकी बात करें तो ये भी ग्राफ कैसे, ऐसे नीचे की तरफ। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या हो गया, ये तो गया P टोटल। ठीक है, ये हमारे पास में कौन सा हो गया, PB सॉल्वेंट, और ये हमारे पास में क्या हो गया, PA जो क्या हो गया, सॉल्यूट। इसका मतलब इनके जो राउल्ट वाला जो ग्राफ है उस ग्राफ से क्या आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये हमारे पॉइंट्स में कौन सा होगा, नेगेटिव वाला। और यदि राउल्ट वाले ग्राफ से यदि ऊपर की तरफ आ रहे उसको हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव कहेंगे। ठीक है, फिर हम जो बात करेंगे यहाँ पे वॉल्यूम की। ठीक है, हमने जब बात की थी कि वॉल्यूम 0 से ज्यादा तो उसको तो हमने क्या बोला है, पॉजिटिव का है। अब इसकी बात करते हैं। ठीक है, नेगेटिव में क्या है कि यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा V की वैल्यू वो है 0 से कम। डेल्टा V की वैल्यू क्या है, 0 से कम। ठीक है, अब ये है कैसे, देखो A और B, A इसी टाइप से B और B ये दोनों मिलकर बना रहे हैं 2AB। क्या बना रहे हैं, 2AB बना रहे हैं। ठीक है, अब देखो नेगेटिव में होगा क्या कि इसके अंदर A और B के बीच में जो आकर्षण बल का मान है वो आकर्षण बल का मान क्या है, कम है एज कंपेयर किसके, AB के। अब AB में आकर्षण बल क्या है, ज्यादा है, और जब आकर्षण बल ज्यादा है इसका मतलब ये एक दूसरे को क्या करेंगे, पास पास खींचेंगे, और जब पास पास खींचेंगे इसका मतलब इसका वॉल्यूम क्या गया, कम। और जब वॉल्यूम कम है, इसका कम है, इसका वॉल्यूम ज्यादा है, तो आप देखोगे ये वैल्यू कम और ये वैल्यू ज्यादा। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो डेल्टा V की वैल्यू देखोगे वो वैल्यू किस में आएगी, नेगेटिव में। किस में, नेगेटिव के अंदर। जैसे सपोज करो, मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि जैसे इसका वॉल्यूम है हमारे पास में 5 ml। ठीक है, इसका वॉल्यूम है हमारे पास में 5 ml। ठीक है, और जब हम इसकी बात करें तो ये जैसे सपोज करो हमारे पास में जो वॉल्यूम आ रहा है वो वॉल्यूम आ रहा है जैसे 12 ml। कितना गया, 12 ml। ठीक है, अब देखो यहाँ पे यदि इसके बात करें डेल्टा V की, चेंज इन वॉल्यूम की बात करें तो यहाँ पे देखो कैसे आएगा कि 10 - 12 कर दूं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास में कौन सी आ रही है, -2, मतलब 0 से क्या रहा है, कम। अब 0 से कम है इसका मतलब ये कौन सा हो गया हमारे पास में, नेगेटिव वाला। कौन सा है, नेगेटिव। तो आप खुद से देख लो कि यदि इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मान हमारे पास में क्या है, ज्यादा। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सॉरी यहाँ पे गड़बड़ किया। हाँ, ये आपको क्या करना है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे क्या है, इन दोनों के अंदर
कम है। यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ज्यादा। और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आकर्षण बल का मान इनमें ज्यादा, तो इसका जो कण है वो क्या होंगे, पास पास आएंगे। और जब कण पास पास आएंगे तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, इन दोनों के कंपैरिजन में क्या है, कम। अब सपोज करो इसका वॉल्यूम जैसे 5 ml, इसका वॉल्यूम कितना है 5 ml। अब दोनों पास पाके जो से बना, ये सपोज करो बना लिया 8 ml। कितना बना लिया, 8 ml। अब हम यदि डेल्टा V की हम बात करें तो यहाँ पे देखो V2 कितना है 8, ठीक है, माइनस में कितना है 10 ml। तो यहाँ पे देखो कितना आ रहा है, माइनस में 2 ml। कितना आ गया, माइनस में 2 ml। तो यहाँ पे कौन सा आ रहा है, ये हमारे पास में आ रहा है नेगेटिव वाला। कौन सा है, नेगेटिव वाला। फिर से मैं आपको एक बार बोल देता हूं कि यहाँ पे देखो A और A के बीच में, A और A, ठीक है, इसी टाइप से, या B और B, इन दोनों के बीच में जो आकर्षण बल है वो आकर्षण बल क्या है, ए बी से क्या है, कमजोर है, कम है। अब ये आकर्षण बल इनमें कम है, इन ए बी में आकर्षण बल का मान क्या है, ज्यादा। तो ये क्या करेगा, ए बी दोनों को क्या करेंगे, पास पास आएंगे। और जब पास पास आ गए इसका मतलब इसका वॉल्यूम क्या हो गया, कम। अब ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, इस रिपेल का मतलब एक दूसरे को दूर दूर धकेल रहे हैं, इसका मतलब इनका वॉल्यूम क्या है, ज्यादा। तो आपको देखो कम के अंदर से यदि ज्यादा को घटाओगे, ठीक है, मतलब ये ज्यादा, ये हमारे पास में कम है, ये ज्यादा है, तो आप घटाओगे तो ये हमारे पास में जो डेल्टा V की वैल्यू आएगी वो वैल्यू किस में आएगी, नेगेटिव में। किस में है, नेगेटिव के अंदर। तो हमारे पास में ये हमने डिस्कस देखा कि किस टाइप से हमारे डेल्टा V की वैल्यू नेगेटिव आ रही। फिर हम बात करते हैं डेल्टा H की बात। तो डेल्टा H की वैल्यू भी क्या होती है, 0 से कम। क्या है, 0 से कम। अब ये कैसे है, इसके भी हम चर्चा कर लेते हैं। मैंने क्या कहा था, A और A के बीच में क्या है, एक यहाँ पे इनके बीच में आकर्षण बल कम है। यदि मैं इसी टाइप से B और B की बात की तो इन दोनों के बीच में भी आकर्षण बल क्या है, कम। तो इनको बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमको एनर्जी क्या चाहिए, कम चाहिए। यहाँ पे एनर्जी कम, ठीक है। अब देखो यहाँ पे A और B के बीच में क्या है, आकर्षण बल है। और मैंने कहा कि जब आकर्षण बल का मान होगा तो वहां पे एनर्जी हमेशा रिलीज होगी, हमेशा क्या होगी, बाहर निकलेगी। तो यहाँ पे देखो इनके बीच में कमजोर बंध है, तो इसको दोनों को तोड़ने के लिए हमको यहाँ पे क्या करनी पड़ेगी, एनर्जी कम देनी पड़ेगी। अब इन दोनों के बीच में A और B के बीच में बॉन्ड क्या है, स्ट्रॉन्ग है, प्रबल है। तो इस दौरान इसके अंदर जो एनर्जी वो एनर्जी का मान क्या होगा, ज्यादा निकलेगी। और जब एनर्जी ज्यादा निकलेगी इसका मतलब डेल्टा H की वैल्यू क्या आएगी, 0 से कम आएगी। कितनी है, 0 से कम। तो ये हमारे पास में किसकी बात करें, नेगेटिव की बात करें। नेगेटिव के अंदर हमने क्या बोला कि जो वेपर प्रेशर है थ्योरेटिकल वो ज्यादा है किससे, ऑब्जर्वर से। फिर हमने ग्राफ की बात की तो ग्राफ का जो है राउल्ट के ग्राफ से क्या आता है, नीचे की तरफ आएंगे। हम वॉल्यूम की बात की तो चेंज इन वॉल्यूम है वो भी क्या आएगा, 0 से कम। हम बात करते हैं एंथैल्पी की, तो एंथैल्पी में भी जो चेंज है वो हमारे पास वो क्या है, 0 से कम है। मतलब ये हमारे पास में नेगेटिव में आ रही। तो ऐसे को हम क्या कहेंगे, नेगेटिव नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे। अब इसके एग्जाम्पल कौन से हैं, उन एग्जाम्पल की बात करते हैं। लास्ट ईयर ये नीट एग्जाम के अंदर पूछा गया था, फिनोल प्लस में एनिलीन, फिनोल प्लस में एनिलीन, एनिलीन, ठीक है। तो ये किस टाइप का एग्जाम्पल है, नेगेटिव का। इसी टाइप से हमारे पास में एक एग्जाम्पल और है, एसीटोन प्लस में क्लोरोफॉर्म, एसीटोन प्लस में क्लोरोफॉर्म, ये भी किस टाइप का एग्जाम्पल है, नेगेटिव टाइप का। एक और एग्जाम्पल हम बात करते हैं, H2O प्लस में HCl, H2O प्लस में HCl, ये भी किसका एग्जाम्पल है, नेगेटिव का। इसी टाइप से हम बात करते हैं H2O प्लस में HNO3, तो ये भी एग्जाम्पल किसका हो गया, नेगेटिव का एग्जाम्पल हो गया। तो ये आपको एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। हमने आइडियल सॉल्यूशन की बात की, नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात की थी। आइडियल सॉल्यूशन तो ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जो राउल्ट के नियम को क्या करते हैं, लागू करते हैं, उनको तो हम कहते हैं आइडियल। जहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम, एंथैल्पी, उसके बाद में वे का वैल्यू तो क्या होगा, 0। हम बात करें वेपर प्रेशर, जो हमारे पास ऑब्जर्व था और थ्योरेटिकल वाला, दोनों की वैल्यू क्या आती है, इक्वल आए, वो हमारे पास में कौन आएगा, आइडियल में आएगा। फिर हमने जो ग्राफ बनाया था, जो हमने राउल्ट के अकॉर्डिंग जो ग्राफ बनाया था, सेम ग्राफ किस में आएगा, आइडियल में आता है। फिर हमने नॉन आइडियल की बात करते हैं, तो नॉन आइडियल के अंदर क्या आते हैं कि जहाँ पे राउल्ट लॉ है वो अप्लीकेबल नहीं होता, वो कौन सा आएगा, नॉन आइडियल में। अब यहाँ पे यदि वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम की वैल्यू 0 नहीं आएगी, ठीक है। हम एंथैल्पी की बात करें, वो भी 0 नहीं है, या तो वो 0 से ज्यादा आ सकती है, फिर वो 0 से
कम है। अब यदि 0 से ज़्यादा एंथैल्पी या वॉल्यूम वगैरह है या जो ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेशर की वैल्यू वो थ्योरेटिकल से ज़्यादा है तो इसका मतलब वहाँ पे कौन सा होगा, पॉजिटिव। और यदि वहाँ पे यदि कम है, 0 से कम, मतलब जो चेंज इन वॉल्यूम 0 से कम या फिर जो एंथैल्पी है वो 0 से कम है, इसी टाइप से यदि वेपर जो प्रेशर जो ऑब्जेक्ट है उसकी वैल्यू थ्योरेटिकल से कम है तो ऐसे केस में कौन सा होगा, नेगेटिव नॉन आइडियल सॉल्यूशन का। फिर हमने बात की थी इनके नेगेटिव नॉन आइडियल के अंदर राउल्ट से क्या होंगे, नीचे की तरफ, मतलब ये नीचे की तरफ डेविएशन आ गया, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं ये क्या होगा, पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे तो हमारे पास में कौन जाएंगे, पॉजिटिव। फिर हमने इनकी बात की पॉजिटिव में कौन से एग्जाम्पल है उनकी बात की थी, नेगेटिव में कौन से एग्जाम्पल है उनकी बात की थी। पॉजिटिव के अंदर मैंने कहा था कि यहाँ पे सोल्यूट और सॉल्वेंट के अंदर जो है उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होगा, ज़्यादा एज कंपेयर किसके, सॉल्यूशन से। नेगेटिव की हम बात करते हैं तो वहाँ पे सोल्यूट और सॉल्वेंट के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, कम होगा एज कंपेयर किसके, सॉल्यूशन के। अब हमने यहाँ तक जो डिस्कस किया, नेक्स्ट जो क्लास के अंदर हम जो डिस्कस करेंगे वो हम बॉइलिंग पॉइंट को डिस्कस करेंगे, उसके साथ साथ हम फ्रीजिंग पॉइंट को भी डिस्कस करेंगे। तो हम इस नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट क्लास के अंदर। प्रिपरेशन अच्छे से करना, हार्ड वर्क करोगे तभी जाके रिजल्ट मिलेगा अच्छे से। और आपको मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिवाइज करना है। इसी के साथ आपको डिप्रेशन, आपको प्रेशर नहीं लेके चलना, अच्छे से आपको माइंड को एकदम से कूल रखो, ठीक है। और आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है, यही मैं आपको बार बार कहूँगा क्योंकि ये एग्ज़ाम टाइम है। यदि आप इस टाइम पे यदि कोई भी न्यू टॉपिक आप पढ़ोगे, ठीक है, तो आपको थोड़े से क्या डिप्रेशन आने के चांसेस ज़्यादा रह सकते हैं। जो आपने पढ़ा है तो आपको ऐसे लगेगा कि मैंने ये नहीं पढ़ा, ये नहीं पढ़ेगा, तो आपको ये डिप्रेशन वाली कंडीशन के अंदर आप क्या करते हो, वो जो पीछे वाला जो पढ़ा है आपने वो भी मतलब आप भूल सकते हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो न्यू टॉपिक है उनको आपको थोड़ा एक बार अवॉइड करो और आपको क्या करना है, जो ओल्ड आपने जो टॉपिक जो आपको एक बार पढ़ा है आपने, जो इसमें थोड़ा सा मतलब दिक्कत वगैरह आ रहा है तो आप उनको क्या करो, एक बार फिर से आप रिपीट करो, ठीक है। थैंक यू।